नमस्कार दोस्तों, आज का कॉलम बहुत लंबे समय से नहीं बना है, अर्थात सुपरमार्केट वाले मिठाइयों को घर में बनाना। मुझे लगता है कि आपने मिस किया होगा। चलो, और पहली चीज जो हम दोहराएंगे वो है जर्मन मिठाई टॉफी फी कहा जाता है। आइए जाने कि उसमें क्या शामिल है। कैंडी को 2 भागों में काटे और हम केवल 4 सामग्री देखते हैं: नरम कैरेमल, फिर अखरोट, चॉकलेट नूगा और डार्क चॉकलेट की बूंदे। तो कैरेमल बनाने के लिए एक सॉस पैन में 200 ग्राम चीनी डालें, 60 ग्राम कॉर्न सिरप डालें, और 80 मिलीलीटर पानी डालें। वैनिला एक्सट्रैक्ट की कुछ बूंदे डालें और इसे स्टोव पर डालें। थर्मामीटर से तापमान की निगरानी अवश्य करें। जैसे ही कैरेमल 130 डिग्री तक गर्म किया जाता है, 150 मिलीलीटर क्रीम को मापें, डालें और मिलाएं। कैरेमल का रंग टॉफी के समान है और वो पहले ही तैयार है। अब हमें बहुत सारे छोटे गोलार्धों के साथ सिलिकॉन मोल्ड की आवश्यकता है। हम उन पर कैरेमल डालते हैं और इसे दीवारों पर धब्बा करेंगे। अगली परत के लिए 10 ग्राम मक्खन काट ले और इसे सॉस में डालें। हम यहां मिल्क चॉकलेट की एक पट्टी तोड़ते हैं। 40 ग्राम भारी क्रीम डालें। हम इसे स्टफ पर डालते हैं और चॉकलेट पिघलने तक मिलाते हैं और यह समान मिक्सचर बनेगा। नूगा को हल्का बनाने के लिए व्हाइट चॉकलेट डालें। पहली कैरेमल परत पहले ही जम चुके, इसलिए हम गोलार्धों में नौगा डालेंगे। कैंडी में हेज़लनट्स डालने का समय है, लेकिन हमने इसे अशुद्ध कर दिया। इसे ठीक करने के लिए नट्स को बेकिंग शीट पर डालें और इसे ओवन में 14 मिनट तक रखें। यह प्रोसेस के बाद भूसी आम रूप से अपने आप उड़ जाती है और आप हेज़लनट्स बिछा सकते हैं। अंतिम परत के लिए हम एक सॉस पैन में डार्क चॉकलेट बार तोड़ते हैं। यहां थोड़ा तेल है और स्टव पर रखें। चॉकलेट को पिघलाएं और कुकिंग बैग में डालें। यह हमारी कैंडीज के ऊपर सुंदर बूंदों को निचोड़ने के लिए बनी है। चलो, मोल्ड को मेज पर थोड़ा दस्तक दे और रेफ्रिजरेटर में ठंडा करें। हमारे घर का बना टॉफी पहले से ही तैयार है। आप उन्हें मोल्ड से बाहर निकालें। बहुत बढ़िया, ये सिर्फ कैरेमल रंग का थोड़ा अलग है। आइए इसे क्रॉस सेक्शन को देखें। ओरिजिनल से कंपेयर करें तो 70% है और ट्राई करें। मोर और लेस ये सेम ही स्वाद है, लेकिन ऐसे लगता है बहुत स्वादिष्ट। अगली चीज जो हम दोहराएंगे वो है ब्लू मिनी। ये ड्राई स्नैक है, दालचीनी के साथ मीठे स्नैक्स जिसमें आप दूध डालकर खा सकते हैं। ये स्वादिष्ट चीज है और इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगता है हम दोहराएंगे। सबसे पहले एक कटोरे में थोड़ा चावल का आटा लेते हैं, बहुत ज्यादा गेहूं का आटा। ये नाश्ते के लिए सबसे हेल्दी चीज है और बढ़िया भी। फिर चीनी डालें, तेल और थोड़ा बेकिंग पाउडर डालें। धीरे धीरे पानी में डालें और स्पैटुला के साथ मिलाएं। बाद में हम इसे अपने हाथों से गूंदेंगे। ऐसा आटा निकला। आधा फाड़ दे और चर्म पत्र के टुकड़े पर इसे अपने हाथ से कुचले। एक रोलिंग पिन से काफी पतली परत में रोल करें। हमने चाकू से समान किनारों को काटा और एक बड़ा स्क्वायर मिल जाएगा। हम कटोरे में कॉर्न सिरप, थोड़ा पानी और दालचीनी भेजेंगे। यह सब अच्छी तरह मिलाएं। यह दालचीनी के साथ तरल सिरप निकला। इसको हमारे आटे के स्क्वायर पर चिकना करें और चाकू से छोटे वर्गों में काटें। उसके बाद हम उन्हें बेकिंग शीट पर फैलाते हैं।
और इसे ओवन में 15 मिनट तक रखें। हो गया। इस लेवल पर वे पहले ही ब्लू मिनी के समान दिख रहे हैं। सिर्फ स्टोर बॉट चीजों पे अधिक चीनी डाली जाती है, इसलिए हम दालचीनी वाला सिरप डालेंगे और इसे अपने हाथ से अच्छी तरह से मिलाएंगे। वो चिपचिपा हो गया है। चीनी के साथ छिड़के और फिर मिश्रण करें। खैर, और थोड़ी पाउडर चीनी। इस पॉइंट पर हमारे ब्लू मिनीज तैयार है। चलो उन्हें दूध से भरे। ये बाजार वाले की तरह खस्ता है और लगभग एक जैसे ही लगते हैं। खैर, आखिरी चीज हम दोहराएंगे वो है शायद सबसे प्रसिद्ध गम जो 90 के दशक से बिक्री पर है, जिसका नाम है लव इज। रैपर के प्रत्येक रंग का अपना स्वाद होता है। उदाहरण के लिए केला स्ट्रॉबेरी है। मुझे लगता है कि लगभग हर कोई इस गम का स्वाद जानता है। खैर, चलो इसे घर पर बनाते हैं। च्युइंग गम की तैयारी में सबसे मुश्किल काम ऐसा चबाने वाला आधार प्राप्त करना है। इसका उपयोग कारखाने में सभी प्रकार के गम की तैयारी के लिए किया जाता है। चूंकि लव के 2 स्वाद है, हम चबाने वाला आधार को कटोरे में डालते हैं। हम स्ट्रॉबेरी और केले के स्वाद की जरूरत है। उन्हें खोले और जिलेटिन को थोड़ा डाल देंगे। और रंग दोहराने के लिए आपको डाई चाहिए। जहां केले का स्वाद है वहां पीली डाई, जहां स्ट्रॉबेरी वहां गुलाबी डाई। और मिठास के लिए आपको कॉर्न सिरप चाहिए। प्रत्येक में 1 बड़ा चम्मच डालें। चीनी की तुलना में बहुत द्रव्यमान बहुत आसानी से मिश्रित होता है। गंध और रंग पहले से ही है, फ्लेवर एडिटिव्स बाकी है। हमने उन्हें प्राकृतिक बनाने का फैसला किया, इसलिए हमने केले को छीला और उसे स्लाइस में काटा। उसके बाद हम ऐसा ड्रायर लेते हैं और उस पर केले के टुकड़े डालते हैं। स्ट्रॉबेरी की भी जरूरत है। बेशक ऐसे जमे हुए थे, लेकिन फिर भी स्वाद इसमें संरक्षित था। ड्रायर में डालते हैं। एक ढक्कन के साथ कवर करें और चालू करें। हम इसे 2 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा तैयार होगा। केले ऐसे कुरकुरे चिप्स में बदल गए हैं। हम उन्हें कॉफी के चक्की में डालेंगे और उन्हें पाउडर में कुचल देंगे। ये सब जिलेटिन के बेस में डालें। लेकिन स्ट्रॉबेरी इतनी सूखी नहीं है और भी थोड़ा टाइम है, इसलिए हम चाकू से ऐसे काटेंगे। प्लास्टिसिन जैसे थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। हम स्ट्रॉबेरी को कटोरे में डालेंगे और हम माइक्रोवेव में कुछ मिनट के लिए डालेंगे। जिलेटिन वाला मिक्सचर गर्म हो गया है और नरम हो गया है। इसमें सभी घटकों को अच्छी तरह मिलाएंगे। हमें मिला इस तरह का बहुत सजातीय स्ट्रेची मिक्सचर। माइक्रोवेव में स्ट्रॉबेरी भेजेंगे, हिलाएंगे और ये स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर च्युइंग गम जैसे निकला। हम इसे थोड़ा ठंडे होने का इंतजार करेंगे और इनमें 2 समान टुकड़े लेंगे। हम इन्हें चाकू से आधी लंबाई में काटे। हमें ओरिजिनल लव जैसे फूलों का आकार दोहराने की जरूरत है, इसलिए हम इन्हें 4 टुकड़ों में सही क्रम में डालेंगे। फिर एक स्क्वायर घड़ी के साथ सही स्थानों पर अवसाद बनाएंगे। हमने असमान किनारों को काटा, थोड़ा और ट्रिम किया और घर का बना लव गम तैयार है। हमने इसे न केवल दोहराया बल्कि इसे ओरिजिनल से भी अधिक सुंदर बनाया है। खैर, ये ट्राई करने का समय है। ये अफसोस की बात है कि ओरिजिनल लव हमारे जितना स्वादिष्ट नहीं है। हमारे देश में केला और स्ट्रॉबेरी का स्वाद जितना संभव उतना संतृप्त है, कई बार लंबे समय तक रहता है। यदि आप और सुपरमार्केट के भोजन देखना चाहते हैं तो लाइक करें। 2 लाख लाइक करें और हम जारी रखेंगे। कमेंट्स में लिखें कि मुझे क्या दोहराना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।